अभी हम लोग एसडीओ ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि हम लोग ने बोला था कि थाने के बाद हम लोग एसडीओ ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे क्या बात होगा आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बात हुआ संतोष जी? यहाँ पर बात हुआ, बोले कि आपका 44 हटा हुआ है, अभी जाके आप स्वतंत्र रूप से खेती कीजिए, यहाँ से ऑर्डर ले लीजिए और खेती कीजिए। कोई तरह का ऑब्जेक्शन होता है तो हम फिर देखते हैं, बोले हैं। हाँ वो सर बोले हैं। और मैडम लोग जो काम की उससे संतुष्ट हैं? हाँ पूरा संतुष्ट हैं हम लोग। रिस्पांस मिला उससे? बहुत रिस्पांस मिला। मिला है? हाँ बहुत। वो लोग बोले हैं खेती कल से शुरू कर देंगे। खेती बोले कि आज ही ऑर्डर लीजिए, आप जाके आज से खेती जोतवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपना नंबर भी दिए? हाँ नंबर भी दिए हैं कि कुछ ऐसा परेशानी का हमको हाँ कॉल कीजिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप काम से संतुष्ट है। अब आप लोग पूरे संतुष्ट हैं सर जी। तो मैम क्या बात हुआ एसडीओ साहब से? जो आप लोग एसडीओ साहब से बहुत ही अच्छा बात हुआ है और काफ़ी अच्छे प्रॉपर तरीके से वो अपना जो एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के द्वारा वो काम कर रहे हैं। संतुष्ट हैं हम लोग। और ख़ास कर जिनका विवाद ये फैलाया गया है वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे मानव अधिकार रक्षक के द्वारा काफ़ी अच्छा वो रिस्पांस लिए हैं और रिजल्ट भी दिखाए हैं। तो कहा भी गया है कि 144 और 107 जो है हट गया है और उसका नकल भी निकलवा लेते हैं अभी। और निकलवाने के बाद आपका जो ज़मीन है, खेत है, आप जो भी उस पर वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक जाकर काम कीजिए। अगर आपको थाना परेशान करता है या वो सामने वाला जो आपका है वो अगेंस्ट में जो है वो आपको परेशान करता है, तो आप सबसे पहले लीगली रूप से उसको पेपर दिखाइए। पेपर दिखाने के बावजूद भी अगर वो परेशान करता है तो आप उस पे एफआईआर डालिए। तो ये हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम को लेके काम करना है। और रहा पेपर की बात, और जो भी है सारा इनके फेवर में है और सारे पेपर इनके तरफ है। और एसडीओ साहब का भी यही कहना है कि इनके साथ जो भी किया जा रहा है वो गलत हुआ है। और कहीं ना कहीं ये इसमें पूरा हाथ जो है, हम पूरा मीन्स मतलब 100% हाथ सीओ का है। और सीओ के बहकावा में वो जितना भी काम हो रहा है ना, सीओ के मतलब सीओ ही वो सारा काम करवा रहा है उस आदमी को। मगर उनका मिली भगत, हाँ मिली भगत नहीं, वो पूरा ही है। क्योंकि वो जो इंसान है इनके अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ है वो पहले से ऐसे करने वाला है ही नहीं, उस टाइप का वो काम करने वाला। उसको भड़काया जा रहा है, नॉलेज भी उसको वही उसको नॉलेज भी दे रहे हैं सब तरह का और भड़का। ये आंखों देखी बात है। अभी थाना पे अभी मेरे साथ ऐसा जो देखने को मिला है, इसलिए ये बात को मैं रख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बातों को रखा जा रहा है, ये मेरे सामने की बात है। मेरे पास कुछ ऐसी प्रूफ भी है जो इस तरह से सीओ के द्वारा काम किया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे सीओ जो है ना, अगर बहुत सारी ऐसे विवाद को होता है, उस विवाद को हटाने के लिए रखा जाता है, उसको सही करने के लिए रखा जाता है। बात ये नहीं है कि उनको गुंडागर्दी करने के लिए बैठाया गया है। उनको सीओ बनाया गया है तो इसलिए नहीं कि वो गुंडागर्दी करें और किसी की ज़मीन पे हक जमा कर वो बैठें। उनका पूरा यही है कि इस ज़मीन में मेरा भी किसी तरह से दान प्रदान मिल जाए। उनका कहीं ना कहीं उनका शैतानी दिमाग वो जो काम कर रहा है, तो वो मानव अधिकार रक्षक के द्वारा बिल्कुल होने नहीं देंगे। और थैंक यू बोलते हैं एसडीओ साहब का, जो इनका बहुत ही अच्छा रहा। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहेगा। थैंक यू। तो जैसा कि संतोष जी का ज़मीनी जो विवाद था लेकर और का सारी चीज़ सही होते हुए भी दूसरे पक्ष के द्वारा इनको ज़मीन पे खेती नहीं करने दिया जा रहा था, तो आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए और एसडीओ साहब ने ये इनके पक्ष में बोला है कि आप जाकर आपका निर्णय भी आ चुका है, जिसमें क्लियर है कि 144 धारा जो है हट चुका है सर। हट चुका है। कॉपी आप लोग निकलवाएं? कल निकलवा लेंगे सर। निकलवा लें। हाँ। तो उसमें निकल चुका है। अब ये लोग खेती आराम से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।